नारायण नारायण आनंदमय 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 विज्ञान परमात्मा अनंत भगवान सभी साकार रूप में मानो प्रकट हो गए। उनका स्वरूप कैसा है? ये आकाश के बीच में विराजमान हो रहे हैं और महान प्रकाश के पुंज नेत्रों को बंद करने से और आकाश में देखने से तो प्रत्यक्ष की भांति प्रतीत होती है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा एक देश में आकाश में दिखता है, उनकी चांदनी मानो उनका जो प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ रहता है। इसी प्रकार से भगवान चंद्रमा से भी बढ़ करके महान प्रकाशशाली हैं और उनका प्रकाश एकदम सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और वे आकाश के बीच में ना एकदम प्रत्यक्ष की भांति स्थित है, जिसमें नील रंग की जो कोई झलक है, कोई सफेद पदार्थ के वहाँ नील रंग की झलक है। इस प्रकार से नीला का महान प्रकाश जो है तो समझो कि महान प्रकाश का पुंज नीलापन की झलक को लेकर के और सफेद स्वरूप है। जैसे पूर्णिमा का स्वरूप सफेद है और उसमें नीलापना नहीं है, तो जिसमें नीलापना है ऐसा जो प्रकाश है सफेद भी है, दोनों नीला हुआ है, ऐसा भगवान का स्वरूप आकाश के वहाँ स्थित है। ठीक हो से वे सफेद रूप में दिखते हैं, श्वेत दीप में तो इस रूप से सदा ही रहते। ऐसा भगवान का जो अलौकिक स्वरूप जो है तो आकाश के वहाँ विराजमान हो रहा है। अपने से कोई 3-4 हाथ की दूरी पर आकाश के वहाँ स्थित है और लंबाई उनकी कई 5.5 फुट की और चौड़ाई 1.25 फुट की। इस प्रकार का भगवान का एक स्वरूप है। मनुष्य की लंबाई और चौड़ाई, किंतु मनुष्य जो है ये 5 भौतिक से उनका शरीर है तो दिव्य है, अलौकिक है, परम दिव्य है। दिव्य तो पूर्णिमा का भी है, किंतु वो तो एक माइक है, वो तो एक प्रकाश का एक पुंज है, सात्विक दिव्यता है। ये भगवान का स्वरूप तो गुणों से अतीत है, गुणों से चिन्मय है। चिन्मय ही एक प्रकार से थी अपने प्रभाव से प्रकट हुई। उनके चरण बहुत ही कोमल है, छूने से शरीर में रोमांच हो जाते हैं और इसी प्रकार से अंगुलियां सुशोभित हो रही है। उनके वहाँ नाखून जो है उनकी ज्योति अलग ही है और जैसे भगवान के चरण है ऐसे दोनों पिंडी और दोनों गोदे और जन्म है। पीताम्बर शरीर है जिसके विषय से भगवान का शरीर एकदम चमकता है। कागरी पड़े हुए हैं, नाभि जिनकी गई है, कमल की पुष्प की वहां पर खिली हुई और उधर पर 3 रेखा जिसको त्रिवेणी कहते हैं। 4 भगवान के भुजाएं हैं, नीचे की 2 भुजाओं में गदा और पद्म है, ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र है, चारों भुजाओं में अंगूठे पहरे हुए हैं, बाजूबंद बांधे हुए हैं जिसको अनंत कहते हैं, अनंत पहरे हुए हैं और गले में अनेक प्रकार की माला सब पहन रखी है। कुछ ऊंची माला एक नाभि तक और एक और उससे नीचे तो मनमाला पहरे हुए हैं और गगन की माला पहरे हुए हैं, मोती ऊंची रत्नों की माला तो पहरे हुए हैं। कुछ मणियों से धारण कर रखी है। वक्र स्तर जिनकी छाती चौड़ी है, भुजाएं खूब लंबी है, जो गोदों तक लंबी। अजान बाहु माने बाहु जो है तो गोदों तक की लंबी। ऊपर से कुछ नीचे से पतली, बहुत चिकनी और चमकीली और सुंदर और कोमल। आज के छूने से आज पिघल जाता है और आने की लहरें उसमें लगती है छूने के साथ। छाती उनकी चौड़ी है, इसलिए के स्थान के वहाँ लक्ष्मी जी को चिन्ह है, ऊपर के स्थान में भृगु जी की रक्षा को चिन्ह है। गला बड़ा सुंदर है, कंठ की वहाँ पर
थोड़ी सुशोभित हो रही है, बहुत ही आपने शोभा हो रही है, सुंदर है। और जो है सो लाल मणि से वहाँ पर चमकते हैं, अगर और औसत दोनों आते हैं, तब भगवान के मुखारविंद के दांतों की पंक्ति दिखती है, वो भी बड़ी दांतों की पंक्ति बड़ी चमकीली है, दांत एकदम चमक रहे हैं, बिजली के माप उसके माप चमक है। और वाणी उनकी बहुत ही सुंदर, मधुर है, कोमल है, अर्थयुक्त है, खाने के लिए अमृत के समान प्यारी है। उसमें जिद सुगंध आ रही है, तो नासिका के लिए अमृत के समान प्रिय है। नासिका बड़ी सुंदर है, दोनों कान जो है सो विशाल है, और कानों में मकराकृत रत्न जड़ती कुंडली के कुंडल हैं, सुंदर से काल है, कालों के ऊपर कुंडलों की झलक पड़ती है और शोभा बढ़ जाती है। नेत्र दोनों खिले हुए, जैसे गुलाब के पुष्प खिले हुए हो, जैसे नील कमल के पुष्प खिले हुए हो, कमल के पत्ते की माँ उनकी आकृति है। नेत्रों से देख रहे हैं, मानो अपना प्रभाव डाल रहे हैं। भगवान के हृदय में गुण भरे हैं, क्योंकि भगवान गुणों के सागर हैं। इन गुणों का विकास नेत्रों के द्वारा हो रहा है, मानो सारी संसार में फैल रहे हैं। भगवान सबको समभाव से देखते हैं, एकटक होकर के नेत्र सदा खुले रहते हैं। उनके द्वारा भगवान के गुण और प्रभाव का विकास होता रहता है। मानो हम लोगों के ऊपर प्रेम की आनंद की वर्षा कर रहे हैं। आप प्रेम रूप है, आनंद रूप है, ज्ञान स्वरूप है। हम लोगों के हृदय के बीच में बड़ी प्रसन्नता और शांति प्रत्यक्ष हो रही है। भगवान के जो गुण है वो निराकार हैं, जैसे चंद्रमा की रश्मियों के द्वारा और अमृत से निराकार रूप से अमृत बरसता है, उसका अर्थ होता है। इसी प्रकार से भगवान के गुण सभी ऐसे निराकार हैं और सब पर उनकी एकदम वर्षा हो रही है, जिससे सब कोई मगन हो रहे हैं। प्रत्यक्ष में आनंद 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 करने के साथ मन बुद्धि इंद्रियों में सब जगह एकदम आनंद प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगता है। मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, शरीर में, रोम रोम में, जगह जगह में सब जगह का आनंद ही आनंद प्रतीत होता है। मानो आनंद के सागर के मामले डूबे हुए हैं। जैसे चंद्रमा की रश्मियों में स्वाभाविक शांति रहती है, शीतलता रहती है, अमृत रहता है, ऐसे भगवान की दृष्टि के द्वारा आनंद और प्रेम की वर्षा हो रही है। हम लोग सब प्रेममय हो रहे हैं, आनंदमय हो रहे हैं। ये असली अमृत है, ये अमृत है। और हम लोगों के शरीर में जो ज्ञान की दीप्ति है, यह परमात्मा से ही है, भगवान से ही है। भगवान एक ज्ञान मय है, ज्ञान घन है। तो नेत्र के द्वारा ज्ञान हम लोगों में काम कर रहा है, नेत्रों के द्वारा उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सब पितर के वहाँ ज्ञान की दीप्ति हो रही है। हम लोगों ने जो चेतनता है यह भी परमात्मा से है, क्योंकि भगवान चैतन्य स्वरूप है। उससे हम लोगों में जागृत है। ऐसी परिस्थिति के बीच में आस और विश्व तो आ ही नहीं सकता है। जहाँ चेतनता रहती है, जागृति रहती है, ज्ञान की बारिश रहती है, वहाँ आस नहीं आ सकता। तो जहाँ वहाँ आनंद और शांति रहती है, वहाँ कोई विक्षेप नहीं हो सकता। तो भगवान शांति स्वरूप है। इस वास्ते उनके नेत्रों के द्वारा हम लोगों के में परम शांति प्रवेश हो रही है। हमारे नीचे ऊपर बाहर जो सब में शांति को साम्राज्य हो रहा है। शांति वो आनंद है, आनंद वो शांति है। भगवान एक प्रकार से थी समभाव से चंद्र के बीच के वहाँ विज्ञान ढंग रूप से एकदम प्रत्यक्ष की भांति हो रही। भगवान का जो दर्शन है, भाषण है, तपस है, वार्तालाप है, चिंतन है, ये सभी एक प्रकार से थी अमृतमय है, प्रेममय है, आनंदमय है, रसमय है। भगवान का दर्शन, भाषण, तपस सब भाई मधुर है। भगवान का स्वरूप रसमय है। इसीलिए भगवान के स्वरूप को माधुरी मूर्ति कहते हैं। नेत्रों के द्वारा
सभी गुणों की वर्षा हो रही है, उस गुणों के हम लोग परिपूर्ण हैं। भगवान अपने नेत्रों के द्वारा क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता की वर्षा सुबह कर रहे हैं। गुण कोई गुण का समुद्र भी गया हो और गुणों के साधन में हम लोग सब मनोमग्न हो रहे हैं। ज्ञान जो है, वैराग जो है, प्रेम जो है, वो एक प्रत्यक्ष अतिशय है। तो भगवान ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। संसार से स्वाभाविक की वैराग उपरती हो रही है। भगवान के सिवा कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती और कोई वस्तु का ज्ञान भी नहीं होता। केवल भगवान का ज्ञान है, तो भगवान के गुण का ज्ञान है, तो भगवान अपना प्रभाव डाल देंगे। भगवान बड़े प्रभावशाली हैं। भगवान का मुख खिला हुआ है, दो नेत्र खिले हुए हैं और उनमें बड़ी भारी आकर्षण शक्ति है। मन अपनी तरफ खींच रहे हैं, जादू का काम कर रहे हैं। भगवान का ललाट एकदम चमक रहा है। भगवान की कुंती बड़ी सुंदर है। ललाट के ऊपर से हरी तिलक है, मस्त के ऊपर काले रंग के केस हैं जो बुने हुए केस, और मस्त के ऊपर जो भगवान ने मुक्त बांध रखा है, रतन जड़ित से उनका मुकुट है। भगवान के मुखारविंद के चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है। वो प्रकाश की किरणें जो है, रश्मियां बहुत ही सुंदर सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है। भगवान का जो रूप है वो बहुत ही शांतिमय है, मन बंद उसमें शीतलता है और ज्ञान के आप पुंज हैं। ऐसा जो भगवान का रूप मैंने उसका हम ध्यान करते हैं। भगवान के ध्यान से भगवान के जो गुण है, भगवान के नेत्रों से नेत्र करके भगवान जो हम लोगों को देख रहे हैं, तो हम लोगों में सब प्रवेश कर रहे हैं। हम लोगों के नेत्रों के द्वारा सारे गुण हमारे हृदय में जा रहे हैं। तो जाकर के अवगुणों का तो नाश हो ही गया और गुणों की बहुत है, गुणों का साधन मन भूल गया हो। इसके शरीर के भीतर में बारम्बार प्रसन्नता, शांति, आनंद और प्रमोद हो रहा है, विविधता हो रही है। चरणों से लेकर मस्तक तक भगवान एक जैसे आनंद की मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। इसी प्रकार से थी उनका प्रभाव हम लोगों पर पड़ने से थी। हम लोग भी उस प्रेम, ज्ञान और आनंद के सागर के में डूबे हुए हैं। हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, नीचे ऊपर बाहर भीतर आनंद ज्ञान परिपूर्ण हो रहा है। शांति जो आनंद के रूप में दिखती है, यहाँ शांति और आनंद एक चीज है। आनंदमय, आनंदमय, आनंदमय। ध्यान करते करते भगवान के में खूब प्रेम बढ़ जाता है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो उस समय के बीच के वहाँ उसकी अवस्था, उसका जीवन एकदम बदल जाता है। भगवान का जब दर्शन होता है तो दर्शन के समय में कुछ भक्ति नेत्र एकदम खुद ही रह जाते हैं, एकटक रह जाते हैं, तर्क भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो देखता रहता है। मानो नेत्रों के द्वारा एकदम प्रत्यक्ष एक आनंद का अनुभव कर रहा है। भगवान प्रेमास्पद है और भक्त प्रेमी है और प्रेम का संबंध है, तो प्रेम प्रेमास्पद और प्रेमी की एक ही वस्तु हो जाती है। धातु चिन्ह की एक ही है, आकृति अलग है। प्रेम का तो कोई आकृति नहीं है, वो तो एक भाव रूप है। और भक्त और भगवान की जो आकृति है वही समझो की आकृति हो जाती है, शुद्ध आकृति हो जाती है। दोनों की क्रिया एक दूसरे को अलग करने के लिए होती है। तो प्रेम और आनंद की बहुलता प्रतीत होती रहती है। कुछ भक्त को फिर अपने आप का ज्ञान नहीं रहता, भगवान का ज्ञान रहता है।
समय के बीच के ना बड़ी भारी प्रसन्नता और शांति इतनी होती है कि वो शांति स्वरूप बन जाता है, आनंद स्वरूप बन जाता है। भगवान के वहाँ अनंत गुण है और एक एक जो गुण है वो एक अपार है, ऐसे है और नित्य है। भक्त भी इसी गुणों करके संपन्न हो जाता है। वहाँ संसारिक जो सात्विक राशि कांक्षी गुण है इनका नाम निशान भी नहीं रहता, इनका वहाँ आतंक अभाव हो जाता है। तो माया का नाम निशान नहीं रहता, इस वास्ते कोई भी माया का उपद्रव तो वहाँ आई कर सकता है। इस प्रकार का जो भगवान का जो प्रत्यक्ष जो स्वरूप है उसके लिए भगवान का जो प्रेमी जो भक्त है सदैव आकांक्षा करता रहता है, सदैव उसके लिए लालायित रहता है, सदैव उसके लिए आतुर रहता है। और भगवान भी उसी प्रकार से उसके लिए रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रेम और मिलने की इच्छा बढ़ने से भगवान का साक्षात्कार दर्शन होता है। भगवान का जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर है, उसमें बड़ी भारी आकर्षण शक्ति है और बहुत ही कुछ कोटि की उसमें चमक है। भगवान का स्वरूप बहुत ही कोमल है और रमणीय है, सबको आकर्षण करने वाला है और ज्ञान का पुंज है। नेत्रों से उसका दर्शन होता है तो नेत्र वहाँ एकदम रुक जाते हैं, देखते ही रहते हैं, वहां से हट नहीं सकते, उन्हें हटने की सामर्थ्य नहीं रहती। देखने से एक समझो कि इतना आनंद होता है कि जिसको कोई बदला नहीं जा सकता। भगवान आनंदमय है, उस आनंद का जो दर्शन है उस वक्त में हम क्या कहें, उसको रसास्वाद कहें तो भी नहीं बनता, क्योंकि साधन अवस्था में रसास्वाद लिया जाता है। ये तो एक किस्म से हर वक्त ही वो तो आनंद के मग्न रहता है। रस में जो भगवान जो है उस रस का अनुभव हर वक्त होता रहता है, उसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ता, विक्षेप नहीं होता, कमी नहीं आती। सदा एक तार रस का अनुभव प्रत्यक्ष की भांति रहता है। जो निराकार सगुण निर्गुण सब एक ही चीज है। जैसे बादल और बूंदे और ओरा माने धातु से एक जल है, इसी प्रकार से ये धातु से एक रस नहीं है। भगवान का स्वरूप आनंद नहीं है। इस आनंद में कोई कहीं नहीं कहते हैं। तो भगवान के प्रभाव की बात बतलाई जाती है। यदि यदि विभूति मुक्त श्री मधुर जी तत्देवावकथंतो मन तेजं संभवन्। गीता की 10वें अध्याय के 41 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि यदि विभूति मुक्त संसार के में जो जो विभूति वाली चीज है और जो जो श्री युक्त यानी कांति युक्त और जो जो बल वाली चीज है, प्रभाव वाली चीज है, वो सब मेरा जो प्रभाव है, तेज है, उस का जो एक अंश का ही सब प्रादुर्भाव है। मेरे एक तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ संघ प्रकार भगवान कहते। भाग्य है कि तेजस्वी में जो तेज है, बुद्धिमान में जो बुद्धि है, ज्ञानियों में जो ज्ञान है, भगवान कहते हैं तो मेरे से ही है। संसार के में जो भी कुछ विभूति वाली चीज है, ये भगवान ने अपनी विभूतियां जो बदलाई है, अपने जो प्रभाव की बात जो कही है, गीता की 7वीं अध्याय के नाम 9वीं अध्याय के नाम 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं वो सब मेरे से ही है। तो सारी दुनिया के भीतर के बीच के वहाँ जो कुछ ज्ञान है, तेज है, प्रभाव है, विभूतियां है, शक्तियां है, बल है, ये सब मिलकर के भगवान के प्रभाव के मुकाबले में एक अंश का भी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी उत्पत्ति भगवान तेज के एक अंश से की
ही इन सब की उत्पत्ति है। भगवान के स्वरूप की जो रश्मियां हैं सब मिलकर के भगवान के एक रश्मि के एक अंश के समान ही ऐसा नहीं हो सकते। और ये सब एक प्रकार से भगवान के तेज के एक अंश का प्रादुर्भाव कहो, आभास मात्र कहो। सूर्य में जो तेज है, चंद्रमा के बीच में जो कांति है, अग्नि के में जो तेज है, जो इन सब में जो प्रकाश है, भगवान कहते हैं कि वो मेरे एक तेज के अंश का ही प्रादुर्भाव है। इसी प्रकार से चीज संसार के बीच के में जो ज्ञान है, शांति है, दया है, जितने प्रकार के गुण हैं और जितने प्रकार के तेज हैं या बल है, ये सब एक भगवान का जो प्रभाव है उससे एक अंश का ही प्रादुर्भाव है। भगवान के प्रभाव को वाणी के द्वारा तो कहा ही जा सकता है, मन से उसका मन नहीं किया जा सकता है कि मन और वाणी से वो अतीत है। इसी प्रकार से कि बुद्धि की भी सामर्थ्य नहीं है कि उसे को समझ सके, क्योंकि बुद्धि भी एक प्रकार से माया का कार्य होने से जड़ रही है। परमात्मा का जो स्वरूप है, प्रभाव है, परमात्मा के जो गुण है, सब आप ही अपने आप को वे जानते हैं। अर्जुन ने गीता की 10वें अध्याय के 15 के श्लोक में बताया कि स्वयं आप ही अपने आप को आप जानते हैं। और स्वयं भगवान ने भी कहा कि मैं सबको जानता हूँ, किंतु मुझको कोई भी तो नहीं जान सकता। मैंने विदुर सुना पर भगवान हर्ष है, मेरा जो प्रभाव है उसको देवता गंज नहीं जानते, तो इसी लोग भी, तो मैं खुद ही अपने आप को जानता हूँ। जानने में आने वाला जो मेरा प्रभाव है तो मेरे प्रभाव के एक अंश का आभास मात्र है, जो बुद्धि के जानने में आता है। जैसे चंद्रमा का जो प्रतिबिंब आईने में दिखता है, उससे चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो स्वरूप है, बिंब है, उसका एक अनुमान किया जाता है। किंतु ये तो मानवीय बात है, वहाँ चंद्रमा का उदाहरण नहीं ले सकता। चंद्रमा एक देशी है, चंद्रमा अशुद्ध, चंद्रमा की जड़ पदार्थ है, भगवान चेतन है और सब देशी है और सारे देश इसके अंतर्गत है, वास्तव में देश पर रहित है। किंतु प्रतीत होने वाला जो सारा देश है, उससे सारे देश के बीच में उनका जो प्रभाव प्रतीत होता है, वो भगवान के प्रभाव के एक अंश का आभास मात्र है, एक अंश का प्रतिबिंब मात्र है, एक अंश का ही चिंता मात्र है। ऐसा महान प्रभावशाली प्रभाव की राशि, प्रभाव के पुण्य जो भगवान है, इसका कोई किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं कर सकता। जो कुछ संसार के में प्रभाव के नाम से प्रतीत होता है, शक्ति के नाम से प्रतीत होता है, बल के नाम से प्रतीत होता है, वो सब मिलकर के भगवान के प्रभावशाली है। भगवान का जो प्रभाव है, उसका जो एक अंश, उसकी जो एक किरण या उसकी एक रश्मि, उस एक रश्मि का भी एक अंश का एक तिनका मात्र प्रतिबिंब मात्र आभास मात्र है। सारी दुनिया में जैसे प्रगट बिजली का जो कार्य हो रहा है कि बिजली से मशीनें चलती है, पंखा चलता है, रोशनी होती है, माने सारी पृथ्वी के ऊपर सब देशों के बीच के उस सब एक प्रकार से मिलाकर के विचार किया जाता है, तो बिजली जो एक धातु है उसका एक अंश मात्र है। यहाँ बिजली और बिजली की शक्ति और बिजली से होने वाले सब कार्य इन सब की समान सत्ता है।
किंतु यहाँ परमात्मा के विषय में परमात्मा जो है वो वास्तविक है, उसकी वास्तविक सत्ता है और संसार उसकी कल्पना है, इसलिए उनकी काल्पनिक सत्ता है। जैसे प्रतिबिंब जो होता है वो तो देखे आभास मात्र है और बिंब जो है असली चीज है। चंद्रमा का जो स्वरूप है, बिंब है, वो तो असली है। उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है आईने में कई और जगह के वहां, वो उसका चिल्का मात्र है। इसी प्रकार से संसार के बीच के वहां जो करने वाला प्रतिबिंब है वो प्रभाव के रूप में दिखता है। जैसे आईने के में चंद्रमा दिखता है, इसी प्रकार से जो भगवान की शुद्ध हुई समष्टि जो बुद्धि है, उस समष्टि बुद्धि के अंतर्गत ही ये सब प्रभाव दिख रहा है प्रतिबिंब की। जो इससे समझना चाहिए कि जिसके एक अंश का ये प्रभाव है वो खुद खास कितना प्रभावशाली है, उसका कौन अंदाजा लगा सकता है। उसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। भगवान कहते हैं कि अथवा बहुनित्यन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्णु कृष्ण मेकांतेन तो जग, अथवा हे अर्जुन तुम्हारे को बहुत जानने से क्या प्रयोजन है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं अपने एक अंश कर करके धारण की ओर स्थित हूँ। ये सारा का सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा के एक अंश में परमात्मा ने अपने संकल्प के आधार धारण कर रखा है। ये सारा का सारा ब्रह्मांड, सारा जगत, सारी संसार को, जगत को, ब्रह्मांड को एक ही बात है। जो परमात्मा जाता है, जो परमात्मा में मिलकर के एक ही भाव हो जाता है, वो तो परमात्मा ही बन जाता है। तो परमात्मा का जो प्रभाव है और उसका कोई प्रभाव अलग नहीं रहता। जब परमात्मा से अलग हो जाता है तो उसका प्रभाव फिर अलग कोई चीज नहीं है। परमात्मा का प्रभाव इसका प्रभाव है, परमात्मा का स्वरूप इसका स्वरूप। और जो परमात्मा में नहीं मिल करके और परमात्मा से अलग रह करके परमात्मा का भक्त होकर के रहता है, का भी प्रभाव अलौकिक बदलाया जाता है। भगवान के परम धाम के बीच के मां जो भगवान के में जो गुण और प्रभाव हैं, जो भगवान के नित्य धाम में जो भगवान के जो भक्त हैं, तो भगवान के जैसा उनका स्वरूप है, भगवान के जैसा उनका प्रभाव है, भगवान के जैसे उनके गुण हैं। सब बात एक सी रहती है। केवल एक सृष्टि रचना का जो काम है, सुख दुख उठाने का जो काम है, सृष्टि का शासन करने का जो काम है, ये सब भगवान अपने हाथ में रखते हैं और वे सब दुनिया की चलने हो जाते हैं, भगवान के जैसे बन जाते हैं, भगवान की माफी होकर के रहते हैं भगवान के परम धाम में। पर यहाँ उनका जो शरीर है वो हम लोगों की अपेक्षा एक शुद्ध है, निर्दोष है और है वो पांच भूति की। उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी इंद्रियां पाप रहित है। इसलिए उनके भी दर्शन से, भाषण से, सफर से, वार्तालाप से लोगों को लाभ होता है। हम लोगों के मन एक प्रकार से उत्तम भाव आता है, अच्छे संस्कार जमते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम लोग पात्र बनते हैं। उनके गुण हमारे में कुछ आते हैं। और जो भगवान का भेजा हुआ पुरुष यहाँ आता है, जिसको हम अधिकारी पुरुष कहते हैं, भगवान स्वयं अपना अधिकार देकर जिसको भेजते हैं, उनकी और विशेष बात है। उनके तो दर्शन, भाषण, सफर, वार्तालाप, चिंतन इत्यादि से मनुष्य पवित्र होकर करके परमात्मा की प्राप्ति तक पहुंच जाता है। और जितनी अधिक श्रद्धा होती है उतना उसमें अधिक प्रेम होता है, और श्रद्धा और प्रेम अधिक होने से उसको शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। श्रद्धा और प्रेम की जितनी बहुलता अधिक होती है उतने शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके दर्शन होने से, वार्तालाप
अधिक होने से भी महान लाभ होता है। उसमें भी श्रद्धा और प्रेम की प्रधानता है। श्रद्धा अधिक होने से प्रेम अधिक होता है और श्रद्धा और प्रेम अधिक होने से परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। भगवान विष्णु के स्वरूप की बात और उनके गुण और प्रभाव की बात, कुछ महात्मा के गुण प्रभाव की बात कही गई। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद भोगस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदीयानंद आनंदीयानंद शांति शांति शांति। विष्णु भगवान के ध्यान की बात तथा महात्माओं के प्रभाव के विषय में यह व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोविंदिका के द्वारा आज मिति पौष 30 संवत 2011 प्रातः 7 बजे श्री राम जी परशुराम प्रजा की कोठी वृंदावन दमन रेती में दिया गया।